और इसके बाद खबरें विस्तार से। तमिलनाडु में पीएम मोदी ने 17,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को शिलान्यास किया, जहां पीएम ने डीएमके पर जमकर निशाना साधा। तमिलनाडु की जनता को और देश की जनता को एक सत्य बताना जरूरी है और बड़े दुख के साथ सत्य कड़वा होता है, लेकिन सत्य जरूरी भी होता है। मैं सीधा सीधा आरोप लगाना चाहता हूं यूपीए सरकार पर। ये सारे जो प्रोजेक्ट मैं आज लेके आया हूं, ये दशकों से यहां के लोगों की मांग थी। आज जो यहां सत्ता में बैठे हैं, वे लोग उस समय दिल्ली में बैठे थे, सरकार चलाते थे, ये डिपार्टमेंट चलाते थे, लेकिन उनको आपके विकास की परवाह नहीं थी। मैरीटाइम सेक्टर के साथ ही आज यहां रेल और रोड से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं की भी शुरुआत हुई है। रेल लाइन के इलेक्ट्रिफिकेशन और दोहरीकरण के काम दक्षिण तमिलनाडु और केरला के बीच कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाएंगे। आज भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल फेरी को भी लॉन्च किया गया है। ये फेरी जल्द ही काशी में गंगा नदी में चलना शुरू हो जाएगी। ये एक तरह से तमिलनाडु के लोगों का काशी के लोगों को बहुत बड़ा उपहार है। मन की बात कार्यक्रम में कहा था कि देश के प्रमुख लाइट हाउस को टूरिस्ट स्पॉट के रूप में डेवलप किया जा सकता है। आज मुझे अलग अलग राज्यों में स्थित 75 लाइट हाउसों में विकसित की गई टूरिज्म फैसिलिटीज को देश को समर्पित करने का सौभाग्य मिला है। ये नया भारत है। और इसके बाद लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। गुड्डू जमाली हुए समाजवादी पार्टी में शामिल अखिलेश यादव का बयान, अंतरात्मा से वोट करने वालों का अंतर खात्मा। क्रॉस वोटिंग करने वाले किस मुंह से वोट मांगेंगे? क्रॉस वोटिंग करने वाले किस मुंह से वोट मांगेंगे? नियमों के तहत होगी कार्रवाई। गुड्डू जमाली हुए समाजवादी पार्टी में शामिल। समाजवादी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी। साथ ही साथ आधिकारिक तौर पर समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। बसपा के गुड्डू जमाली ने आज समाजवादी पार्टी में औपचारिक तौर पर शामिल हो चुके हैं। क्रॉस वोटिंग करने वाले किस मुंह से वोट मांगेंगे, ये कहना है सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का। इसके अलावा प्रेस के सवाल करने पर उन्होंने कहा है कि नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। स्पीकर अगर चाहते हैं तो कार्रवाई करेंगे विधायकों पर। क्रॉस वोटिंग करने वाले किस मुंह से वोट मांगेंगे, ये कहना है अखिलेश यादव का। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता मोहम्मद आसिफ लाइव जुड़ चुके हैं। जी मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कद्दावर नेता बसपा के गुड्डू जमाली आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। जी बिल्कुल प्रियंका, बता दूं कि आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल यादव के साथ एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। पत्रकारों से जो है सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि जो जिन लोगों ने क्रॉस वोटिंग की है वह जनता को जवाब नहीं दे पाएंगे। और साथ ही साथ शिवपाल यादव ने भी यह कहा कि भाजपा जो है पूरी तरह से संविधान को खत्म करना चाहती है और जिसे मजबूती के साथ जो है पीडीए ही लड़ाई लड़ सकती है। वहीं दूसरी तरफ गुड्डू जमाली
पर काफ़ी विश्वास जताते हुए समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि गुड्डू जमाली खुद मेरे पास नहीं है बल्कि उन्हें बुलाया गया है। तो कहीं ना कहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की तरफ से यह इशारा रहा कि गुड्डू जमाली आजमगढ़ सीट से काफ़ी मजबूत नेता माने जाते हैं और इनके पार्टी में आ जाने से कहीं ना कहीं पीडीए को मजबूती मिलेगी, क्योंकि जिस तरह से पिछले चुनाव में जो है लोकसभा का जो उपचुनाव हुआ था उसमें धर्मेंद्र यादव को हार का सामना करना पड़ा था। वहीं दूसरी तरफ प्रियंका बता दूं कि अखिलेश यादव 7 विधायकों के क्रॉस वोटिंग से कहीं ना कहीं खुद टूटे नजर आए। उनके चेहरे से साफ तौर पर झलक रहा था कि उनके साथ जो धोखा हुआ है उससे काफ़ी आहत हैं। और इस इंडिया वॉइस ने भी उनसे सवाल किया कि जिस तरह से जो है आप स्वामी प्रसाद मौर्य, अभय सिंह, मनोज पांडे को जिस तरह आपने सम्मान दिया, इसके बावजूद भी आप कोई पार्टी को छोड़कर भाजपा खेमे में चले गए हैं और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के सम्मान देने में इन विधायकों को कोई कसर नहीं छोड़ी गई, तो क्या इसमें आपके परखने में कोई चूक रह गई? इसका जवाब देते हुए समाजवादी पार्टी ने प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि ईडी, सीबीआई और तमाम कानूनी दांव से बचने के लिए और कुछ विधायक ऐसे हैं जिन्होंने लालच में आकर क्रॉस वोटिंग किया है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। उनकी जिस तरह से अंतरात्मा कहकर जवाब दिया जा रहा है उनका खात्मा होगा और जनता को किस मुंह से जवाब दे पाएंगे। तो साथ ही साथ जो है अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि आने वाले समय में पीडीए मजबूत होता जा रहा है, क्योंकि बीजेपी को हराने के लिए पीडीए की मजबूती बेहद ज़रूरी है। ऐसे में गुड्डू जमाली जैसे नेता जो है पीडीए के साथ खड़े होकर बीजेपी को हराने का काम करेंगे। जी प्रियंका। जी बिल्कुल, तो एक तरफ गुड्डू जमाली के शामिल होने से समाजवादी पार्टी में उत्साह नजर आ रहा है, दूसरी तरफ सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को विधायकों को लेकर कार्रवाई की बात की गई तो उन्होंने स्पीकर के ऊपर इस पूरे मसले को डाल दिया। क्या लगता है आपको कि अपनी तरफ से कार्रवाई नहीं करेंगे क्योंकि दरवाजा खुला रखना चाहते हैं? जी बिल्कुल प्रियंका, बता दूं कि उनसे सवाल भी पूछा गया कि आखिर जिस तरह से क्रॉस वोटिंग किया है विधायकों ने और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, तो इसका सीधा जवाब उन्होंने दे दिया कि स्पीकर की तरफ से कार्रवाई होगी। इसके 2 मायने देखे जा रहे हैं। एक तरफ तो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को यह जो है लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो है उनके जो पार्टी के विधायक हैं कानूनी दांवपेच से बचने के लिए दूसरी पार्टी प्रत्याशियों को वोट किए हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके आने की संभावना है। इसका एक मायने यह निकाल कर देखा जा रहा है और दूसरा मायने यह भी निकाला जा रहा है कि स्पीकर के पाले में जो गेंद डाली है सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी ने, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को यह लग रहा है कि अगर इनके खिलाफ कार्रवाई होती है और स्पीकर ने कोई कड़ा एक्शन न लिया तो कहीं ना कहीं जो है समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की भी किरकिरी हो सकती है। हालांकि स्पष्ट जवाब न देते हुए अखिलेश यादव ने गोलमोल जवाब दिया कार्रवाई पर भी और परखने वाली बात पर भी। तो उनका कुल मिलाकर यह कहना रहा कि आने वाले समय में सिर्फ पीडीए को मजबूत किया जाएगा। जी प्रियंका। जी बिल्कुल मोहम्मद आसिफ, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। शिमला से बड़ी खबर सामने आ रही है, सुक्खू सरकार पर गहराया सियासी संकट। हिमाचल सीएम ने की इस्तीफे की पेशकश। हिमाचल सीएम ने की इस्तीफे की पेशकश, पर्यवेक्षकों को की इस्तीफे की पेशकश, पर्यवेक्षकों को की गई इस्तीफे की पेशकश। सुक्खू सरकार पर गहराया सियासी संकट। राज्यपाल जी को हम मिले हैं डेलीगेशन के रूप में और हमने अपनी बात वहां पर कही है, जो घटनाक्रम घटित हुआ है उसके संदर्भ में जानकारी दी है। इसके अतिरिक्त कोई अलग से कोई बात करने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। हम तो सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि जब बजट सत्र के दौरान कट मोशन पर वोटिंग होती है, हमने कहा वॉइस वोट के साथ साथ वहां पर डिवीजन भी हम जब मांग रहे हैं तो उसमें हमको अनुमति दी जाए।
लेकिन वो नहीं दे रहे। 2 बार हाउस उन्हें एडजॉर्न कर दिया। ये सचमुच में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस तरह से मार्शल के माध्यम से हमारे विधायकों के साथ मिसबिहेव हुआ है, उसके बारे में हमने जानकारी दी। और आज हमको आशंका ये लग रही है कि वो भाजपा के विधायकों को सस्पेंड कर सकते हैं हाउस में। कांग्रेस के उन विधायकों को जिन विधायकों ने भाजपा के कैंडिडेट के लिए राज्यसभा के लिए अपना वोट दिया है, उनको नोटिस जारी कर दिया है और नोटिस जारी करके उनको भी सस्पेंड करने की दिशा में कदम ले सकते हैं। तो ऐसे में जो नियम है, जो कानून है, वो सारी उसके मुताबिक सारी चीजें होनी चाहिए, यही हमने आग्रह किया है। देखिए, जो घटनाक्रम घटित हुआ है पिछले दिनों में विधानसभा के अंदर, उस संदर्भ में अगर कहीं हमको उचित स्थान पर अपनी बात रखनी है और घटनाक्रम के बारे में जानकारी देनी है तो राजभवन ही है। तो राजभवन में आज हम सारी चीजों को लेकर के अपनी बात रखेंगे। और जो विधानसभा के अंदर कट मोशन के दौरान जो हमने स्पीकर साहब से हमने निवेदन किया था कि आप हमें जो है वो डिवीजन दीजिए, क्योंकि फाइनेंस बजट पर जो है, बिल पर जो है हमेशा मांगा जाता है जब आवश्यकता लगती है, लेकिन वो नहीं दिया गया। और उसके बाद सभी सदस्यों के साथ जिस प्रकार से मार्शल के द्वारा जो व्यवहार हुआ, वो सारी बात को लेकर के भी करेंगे। और विधानसभा सुचारू रूप से चले और विधानसभा के अंदर जो नियम है उनका पालन हो, उस बात को सुनिश्चित करने के लिए अपनी बात रखने के लिए महामहिम राज्यपाल जी के पास हम जा रहे हैं। और अभी तो सिर्फ इतना ही विषय है। विधायकों की आवाज को दबाने की कोशिश की गई है। आज उसका परिणाम है कि हम इस कगार के ऊपर जो है वो खड़े हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के 70 लाख अवाम ने जो सरकार को चुना है और सरकार को चुनने के बाद मैंडेट कांग्रेस पार्टी को दिया है, उसके बाद इस तरीके के घटनाक्रम होना ये एक चिंता का विषय है। वर्तमान परिस्थिति में मेरा इस सरकार में बने रहना ठीक नहीं है, इसलिए आज मैंने ये निर्णय लिया है that I am resigning from the Council of Ministers। मैं इस सरकार से एक मंत्री के रूप में इस्तीफा दे रहा हूं, जो मैंने निर्णय लिया है। जिस व्यक्ति 6 बार जो हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा, 6 बार, जिसने ये सरकार बनाई, जिसकी वजह से ये सरकार बनी प्रदेश के अंदर, उसकी मूर्ति लगाने के लिए 2 गज जमीन इनको माल रोड के ऊपर नहीं मिली। दिस इज व्हाट रिस्पेक्ट दिस गवर्नमेंट हैज शोन टू माय लेट फादर। इस तरीके की जो चीज हुई है, हम इमोशनल लोग हैं। इमोशनल पद से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमको ये कोई लेना देना नहीं है कि सरकार रहती है कि नहीं रहती है, हम पद पे रहते हैं कि नहीं रहते हैं, मगर एक रिगार्ड, एक रिस्पेक्ट जो होनी चाहिए थी। बारी बारी बोलने के बावजूद जो चीज ये नहीं कर सके, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसके बाद रामपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। अंबेडकर बोर्ड लगाने को लेकर हुआ बवाल। फायरिंग में एक युवक की मौत। पुलिस पर लगा गोली चलाने का आरोप। सरकारी जमीन पर अंबेडकर का बोर्ड लगाने को लेकर हुआ बवाल। फायरिंग में एक युवक की गोली लगने से मौत। तो रामपुर से इस वक्त की बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। अंबेडकर के बोर्ड लगाने को लेकर बवाल देखने को मिला है। जानकारी मिली है कि पुलिस के गोली चलाने से एक युवक की मौत की भी खबर निकलकर सामने आ रही है। सुल्तानपुर से बड़ी खबर। पुलिस की फायरिंग में एक युवक की मौत। अंबेडकर का बोर्ड लगाने को लेकर हुआ था बवाल। और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। युवक की मौत के बाद पुलिस विभाग के अफसर पहुंचे
और इसी खबर पर रामपुर से संवाददाता सुरेश दिवाकर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जी सुरेश, पूरा मामला जिस तरह से निकलकर सामने आ रहा है, फायरिंग से एक युवक की मौत हो गई है, क्या था पूरा मामला, जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए, अंबेडकर जी की जो मूर्ति थी उसको हटाने को लेकर ये दो पक्ष जो थे वो आमने सामने आए थे। एक समुदाय था दलित और दूसरा समुदाय ओबीसी का था। तो दोनों पक्षों में ये समझ लीजिए एसडीएम दलबल के साथ वहां पर पहुंचे थे। हालांकि रामपुर जिलाधिकारी और एसडीएम को पहले भी इस मामले को अवगत कराया था। हालांकि जो जमीन थी वो सरकारी भूमि थी और उस पर अंबेडकर जी की प्रतिमा, जो अंबेडकर जी की मूर्ति थी, यानी कि उसको लगाने की बात कही जा रही थी, उसको हटाने के जो विरोध था वो दूसरी पार्टी कर रही थी। तो आप समझिए विवाद इतना बड़ा, एसडीएम दलबल के साथ वहां मौके पर पहुंचे थे और ग्रामवासियों ने बताया जा रहा है कि उन पर पथराव किया, उसके बाद में पुलिस ने भी उन पर पथराव किया। अब ऐसा आरोप परिवार की तरफ से लगाया जा रहा है, दलित परिवार की तरफ से यह आरोप लगाया जा रहा है कि पुलिस की गोली लगने से एक युवक की उसमें मौत हुई है, जिसका नाम है सोमेश और उसकी उम्र लगभग बताई जा रही है 14 वर्ष। हाई स्कूल का एग्जाम दे रहा था। तो अब समझ लीजिए कल शाम 5 बजे की ये घटना बताई जा रही है। हालांकि घटना की जानकारी मिलने के बाद डीआईजी सहित मुरादाबाद कमिश्नर आंजनेय कुमार जी मौके पर पहुंचे, रामपुर जिलाधिकारी, तमाम पुलिस जो थी, रामपुर के कई थानों की फोर्स वहां पर पहुंचा दी गई। उसके बाद भी मामला समझाने के बाद भी शांत नहीं हो पा रहा था। आप समझिए जो तस्वीरें हैं उसमें परिजनों ने अंबेडकर जी की जो बोर्ड था उसके पास में युवक के शव को रखकर हंगामा किया। डीआईजी भी मौके पर पहुंचे। डीआईजी के समझाने के बाद भी परिजन बात नहीं आए, परिजन नहीं मान रहे थे। परिजनों का आरोप था कि पुलिस की गोली लगने से इस युवक की मौत हुई है और ऐसा आरोप ये लगाया जा रहा था कि एसडीएम ने आदेश किया था, जो एसडीएम विलक थे अमन देवल, उन्होंने पुलिस कर्मियों को आदेश किया गोली चला दो, उन्होंने गोली चला दी, ऐसा परिवार ने आरोप लगाया है। बहरहाल मुरादाबाद कमिश्नर आंजनेय कुमार वहां पहुंचे और उन्होंने समझा बुझाने के बाद, परिवार से बात करने के बाद जो शव रखा था अंबेडकर जी की बोर्ड के पास, उसको हटाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा। जिला अस्पताल भेजने के बाद शव का पोस्टमार्टम हुआ। हालांकि जो परिजन थे, मृतक के परिजनों ने ये बात कमिश्नर से कही थी कि हमारे परिवार के एक शख्स को सरकारी नौकरी दी जाए और 1 करोड़ रुपए की मांग की है। बहरहाल आंजनेय कुमार जी ने उनके सब बातों को सुना और आंजनेय कुमार जी ने कहा कि इस पर सख्त एक्शन होगा और एक्शन के बाद जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जी बिल्कुल सुरेश, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।